नमस्कार। न्यूज़ एनसीआर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथी प्रताप चौधरी। और आज हम फरीदाबाद के प्रसिद्ध और विश्वसनीय हॉस्पिटल मेट्रो हॉस्पिटल में हैं, जो कि पिछले 20 वर्षों से, लगभग 20 वर्षों से हमारे शहरवासियों को सेवाएं दे रहा है। तो मेरा खुद का भी पर्सनल एक्सपीरियंस मेट्रो हॉस्पिटल के साथ बहुत अच्छा रहा है। और आज डॉक्टर नीरज जैन जी मेरे साथ हैं, जिनको मैं खुद पर्सनली तौर पर उनको बहुत एज ए डॉक्टर लाइक करता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम फरीदाबाद में किया है, इस हॉस्पिटल के लिए किया है। आज हम उनसे जनरली चिट चैट करेंगे, जनरली बात करेंगे आज के दौर के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में। और जो आजकल जो जवान लोग हैं, जो यूथ है, उनमें भी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेट्रो हॉस्पिटल जो है वो हार्ट के लिए फेमस है, और सिर्फ इस चीज़ पे उनका ज़्यादा फोकस रहता है। और आजकल यूथ में भी हार्ट की प्रॉब्लम होने लगी है बहुत ज़्यादा। तो उस पर हम जनरली उनसे डिस्कस करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ऐसा क्यों है। डॉक्टर साहब नमस्कार। धन्यवाद प्रताप जी। डॉक्टर साहब, ये देखने को मिलता है और हम देख रहे हैं कि पहले कहते थे कि भाई बुजुर्गों में या एक सर्टन एज के बाद ये बीमारी ज़्यादा घर करती है, लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि यूथ में भी बहुत ज़्यादा इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। ऐसा क्यों है? प्रताप जी, अब इस चीज़ को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि जब मैंने कार्डियोलॉजी प्रैक्टिस की शुरुआत की तो मैं देखता था कि ये बीमारी 60 साल या 70 साल के लोगों को ज़्यादा होती है जी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। और फॉर लास्ट 7-8 साल से मैंने देखा है कि अब वो ये बीमारी 35 से आप समझ सकते हैं कि 50 साल के लोगों के बीच में ज़्यादा देखने को मिल रही है। इसका जो प्रमुख कारण है वो लाइफस्टाइल चेंज होना होता है। जी। लाइफस्टाइल का मतलब ये है कि हम लोग पहले से ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, नौकरी को लेके, अपने व्यवसाय को लेके, अपने फैमिली को लेके। तो ये जो स्ट्रेस होता है ये हमें डायरेक्टली भी हमारे हार्ट को अफेक्ट करता है, प्लस ये हमारे अंदर ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापे जैसी समस्याओं को भी खड़ा कर देता है, जो ओवरऑल मिला के हमें हार्ट की प्रॉब्लम की तरफ ले जाते हैं। तो और एक अनफॉर्चुनेटली बात ये भी है कि जो 35 साल से 50 साल के लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं जी। उनकी आप समझ सकते हैं कि एक कच्ची फैमिली होती है। उनको अपने बच्चों को भी देखना है, अपने माँ बाप को भी बहुत सारी देखना है, जिम्मेदारी और होती बहुत है। सारी हाँ। जिम्मेदारी उनके सर पे होती है। और ऐसे में अगर वो हार्ट प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा बर्डन फैमिली के ऊपर आ जाता है। जी। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे ठीक करना है जिससे हम इसमें ना फंसें, इससे बच सकें। जी। स्पेशली हम एक्सरसाइज करें, अपने डाइट पे ध्यान दें, जी। रिलैक्स रहें। मतलब आप देखिए कि आप चलो मैं भी अपने आप को बोलता हूँ कि हम 7 दिन के 7 दिन काम करने में विश्वास रखते हैं, जी। जो एक अच्छा तरीका नहीं है। अल्टीमेटली आप इन चीज़ों में फिर फंस के रह जाते हैं। आपको ब्लड प्रेशर की शुरुआत होने लगती है, आप डायबिटीज़ से ग्रसित होने लगते हैं। तो अपने आप को रिलैक्स रखें, शुगर का नियमित रूप से चेकअप कराएं, ब्लड प्रेशर को चेक करें, अपना वज़न कंट्रोल रखें, एक्सरसाइज पे ध्यान दें, और मैं कहता हूँ कि रेस्ट पे ध्यान दें। आप पिक्चरें भी देखने जाएं, आप मूवी भी देखने जाएं, आप पार्टियां भी अटेंड करें, आप फैमिली फंक्शंस को भी अटेंड करें। तो इन सब चीज़ों से पहले क्या होता था कि हम रिलैक्स रहते थे और ये सब चीज़ें हमारे को ज़्यादा परेशान नहीं करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली अब इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारी लाइफस्टाइल इस तरह की हो गई है कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते। डॉक्टर साहब, मैं एक बिल्कुल आम आदमी की तरह आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा, जो कि हर किसी एक आम व्यक्ति के मन में ये विचार आता है। देखिए, आजकल कोई भी पेशेंट है, जी दिल में दर्द हुआ, जी कहीं पेन हुआ उसको, वो हॉस्पिटल गया, आपके पास आया, तो क्या होता है कि कई बार ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसको पेन हुआ है तो उसको हार्ट प्रॉब्लम ही हुई होगी। बिल्कुल सही। तो आप उस चीज़ को कैसे उसको गाइड करते हैं एक पेशेंट को? क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि यार हॉस्पिटल में तो ना जाना ही बेकार है, वहाँ तो जाओ तो आपको कह देंगे भैया आपको तो हार्ट की दिक्कत है। तो उस पेशेंट को आप कैसे भरोसा दिलाते हैं? हाँ, मैं अब आपको बताता हूँ। एक लोगों के अंदर थोड़ा सा अविश्वास सा है हॉस्पिटल को लेके कि अगर हमें चेस्ट पेन होगा तो हमारी एंजियोग्राफी हो जाएगी या एंजियोप्लास्टी हो जाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरी ओपीडी या किसी भी ओपीडी में बोलना चाहूँगा तो देखें, तो अगर 10 पेशेंट्स हमारे पास चेस्ट पेन के आते हैं तो 9 पेशेंट्स मैं देखता हूँ कि इस तरह के होते हैं कि हमें उनकी एंजियोग्राफी या रादर छोटे मोटे टेस्ट से उनका काम चल जाता है।
उसको एटिपिकल चेस्ट पेन बोलते हैं। वो पेन से को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि ये पेन हार्ट का नहीं हो सकता। जैसे साइड में, बाजू में पेन होना, पेन का सांस के साथ होना, या हाथ हिलाने पे या करवट लेने पे पेन का होना। तो ये सब जो लक्षण होते हैं, इन सब के लिए हमें सिर्फ पेशेंट को एश्योर करना होता है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसकी सेटिस्फेक्शन के लिए ईसीजी या एक छोटा सा कोई ब्लड टेस्ट करा लेना होता है। अब 10 में से हमने सिर्फ एक पेशेंट्स को एंजियोग्राफी एडवाइस की, अगर हमें लगता है कि इसको डाउट है हमें हार्ट की प्रॉब्लम होने का। तो आप देखेंगे कि जैसे हम महीने में 300 पेशेंट्स या 350 पेशेंट्स की एंजियोग्राफी करते हैं, उनमें से सिर्फ 125-150 पेशेंट्स को ही हम आगे ट्रीटमेंट एंजियोप्लास्टी या बाईपास सजेस्ट करते हैं। तो एंजियोग्राफी होने के बावजूद भी आप देखेंगे कि 200 पेशेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेडिसिन लेके घर चले गए। तो लोगों को ये नहीं डरना चाहिए कि भाई मुझे अगर चेस्ट पेन हो जाएगा तो मैं हमेशा एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के चक्करों में फंस जाऊंगा। तो ये सब विश्वास वाली बात है। मैं अब सबको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं नहीं, सभी लोग, सभी जो भी डॉक्टर्स हैं जो इस लाइन में हैं, दे आर गुड, और वो लोग प्रॉपरली एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को, और उनकी एडवाइस मानना चाहिए डॉक्टर की। और 10 में से मैंने बोला कि सिर्फ एक ही आदमी ऐसा होता है जो इनको एंजियोग्राफी की ज़रूरत होती है। 9 लोगों को पेन, बिकॉज लोगों में इतना ज़्यादा डर है इस बीमारी का कि वो पेन के चक्कर में आ जाते हैं कि मुझे इस तरह से पेन हो रहे हैं, और जनरली हम उनको घर भेज देते हैं सिर्फ सिंपल मेडिसिन लिख के। डॉक्टर साहब, जैसे एंजियोप्लास्टी आप वर्ड यूज़ कर रहे थे, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी, एक तो दोनों में फ़र्क क्या है, और क्या एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी करने के बाद का जो जीवन है उस पेशेंट का, तो वो कैसे रहता है? देखिए, एंजियोग्राफी तो एक सिंपल जांच है। एंजियोग्राफी से तो सिर्फ ये पता चलता है कि हमारे हार्ट की नसों में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। तो एंजियोग्राफी तो एक सिंपल टेस्ट है जो हमें करना पड़ता है एज ए डायग्नोसिस कि कहीं इसको कोई हार्ट में ब्लॉकेज तो नहीं है। एंजियोप्लास्टी के बारे में बताऊं तो एंजियोप्लास्टी एक जो नसों में रुकावट है उसको स्टेंट के द्वारा खोलने की प्रोसेस को बोलते हैं। अभी कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई एंजियोप्लास्टी के बाद भी पेशेंट्स काफ़ी परेशान हैं। उसका मेन कारण ये है कि जो एंजियोप्लास्टी जिस वक्त करनी चाहिए वो लोग उस क्रिटिकल पीरियड को नहीं पहचान पाते हैं, और एंजियोप्लास्टी के लिए उस वक्त आते हैं जब तक हार्ट में डैमेज हो चुका होता है। तो कई बार एंजियोप्लास्टी करने के बाद भी हमें उतना फ़ायदा नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए, या पेशेंट्स को लगता है कि मुझे उतना फ़ायदा होना चाहिए। अगर आप देखें कि सिर्फ एंजाइना के लेवल पे या अनस्टेबल एंजाइना के लेवल पे एंजियोप्लास्टी करती जाए, नस खोल दी जाए, जब हार्ट अटैक नहीं हुआ हो, तो पेशेंट को 100% फ़ायदा मिलता है। हार्ट अटैक होने के बाद भी जो 80-85% लोग हैं उनको एंजियोप्लास्टी करने से फ़ायदा मिलता है। 15% ऐसे लोग हैं जिनका हार्ट इस तरह डैमेज हो चुका होता है कि नस खोलने के बाद भी उनको उतना फ़ायदा नहीं मिलता। तो इस तरह का डिफरेंस होता है लोगों को, पर्सन टू पर्सन। तो कई बार लोग बोलते हैं कि भाई एक पेशेंट ऐसा है जिसको एंजियोप्लास्टी की, तीसरे दिन घर आ गया, चौथे दिन काम पे चला गया। दूसरा पेशेंट वो है जो भाई एंजियोप्लास्टी के बाद भी थोड़ी सांस की प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और टाइम पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी उस सिम्टम्स को पहचान लेते हैं और कितनी जल्दी आप डॉक्टर की हेल्प लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, मेरा एक अंतिम सवाल आपसे एक और है कि देखिए, मेट्रो हॉस्पिटल पर और आपके ऊपर लोगों का ना बहुत भरोसा है। जैसे मैंने खुद भी कहा, मैंने कहा पर्सनली मेरा भी एक विश्वास है मेट्रो हॉस्पिटल पर, आप पर। तो कहीं ना कहीं अभी बीच में कुछ छोटे मोटे ग्लिचेस और डिफरेंसेस आए थे जो लोगों तक पहुंचे, शहर में भी उन सब चीज़ों का एक जिक्र सा हुआ। तो क्या आपको लगता है कि उन सब चीज़ों से कुछ फ़र्क पड़ेगा, या आपको टैलेंट पूल करना पड़ेगा? अब जी ऐसा नहीं है, वो चीज़ें एक एडमिनिस्ट्रेशन को लेके थी जी। पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन अभी भी मुझे लगता है कि मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर मेंटेन्ड है जी। पेशेंट अभी भी जब को हार्ट की तकलीफ़ होती है तो उसको मेट्रो हॉस्पिटल के बारे में उसको ख्याल आता है। इसका कारण ये है कि मेट्रो हॉस्पिटल इस सिटी का सबसे पुराना हॉस्पिटल है जी। और इसमें इसके जो स्टाफ है, जो हम लोग डॉक्टर्स लोग हैं, नर्सिंग्स लोग हैं, जूनियर स्टाफ है, उन सब लोगों को इसका बहुत ही एक्सपीरियंस हो चुका है। हमारे पास ऐसे डॉक्टर्स हैं जो 18-19 साल से सिर्फ इसी चीज़ को देख रहे हैं। तो वो लोग
ट्यून्ड हो चुके हैं, इसीलिए एक भरोसा सा लोगों के अंदर बना हुआ है। जो चीज़ें थी वो सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई और मुझे लगता है कि आगे आएगी भी नहीं। सभी डॉक्टर्स जो पहले थे अभी उसी तरह से हैं, हमारे पास हैं, कुछ और लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ज्वाइनिंग और उसका प्रोसेस है ये चलता रहता है। हाँ, ये तो चलता रहता है, इसके लिए हमें उतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप हमारे साथ थे डॉक्टर नीरज जैन जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें हमसे कही और कई नई चीज़ें भी उन्होंने बताई और हार्ट से संबंधित उन्होंने ज़रूरी जानकारियां हमें दी और साथ ही साथ उन्होंने पेशेंट और डॉक्टर के बीच का जो रिश्ता होता है उसको बड़े अच्छे से हमें बताया और हमारे दर्शकों तक वो चीज़ पहुंचेगी। और हम भी डॉक्टर जैन को और मेट्रो हॉस्पिटल को उनको शुभकामनाएं देते हैं कि वो आगे इसी तरह से जैसे पहले विश्वास लोगों में बना हुआ था वो उसको बरकरार रखें। धन्यवाद।